Hello students, welcome to Vipin Sharma Physics channel. We are doing young double slit experiment and जो वीडियो नंबर 12 है उसके अंदर मैंने आपको पाथ डिफरेंस निकाल के दिया था। अभी जो वीडियो 12 आप एक बार गो थ्रू करोगे तो उसके अंदर मैंने आपको पाथ डिफरेंस निकाल के दिया था, जिसके अंदर हमने पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स आपको याद होगा। अरे नहीं याद तो वीडियो नंबर 12 में जो दोबारा जाओ भैया, ठीक है। मैंने निकाल के दिया था पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके इक्वल आएगा, बोलो, आपको याद होना चाहिए। अरे पाथ डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, बोलो। मैंने आपको ड्राइव करके दिया है पाथ डिफरेंस। यस देखो यार, पढ़ोगे तो भी बात बनेगी। एक्स इंटू डी अपॉन कैपिटल डी। अब आपको पता ही है कि जो फ्रिंजेस बनाई थी मैंने, एक ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, तो ये दो ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज विड्थ, डार्क फ्रिंज विड्थ, और ये होती है हमारे पास ब्राइट फ्रिंज विड्थ। फॉलो यार, पढ़ा करो भैया। देखो वीडियो 12 इसको छोड़ो, फिर पहले वीडियो 12 में जाओ, फिर वीडियो 13 पे आना। वीडियो 11 एंड 12 जाओ, पहले करो बंद इसको। यस हो गया रे भाई, इसको बंद कर दो। जाओ पहले 11 12, अब आओ इसमें, अब आओ 13 में। तो वीडियो 12 में आपने क्या रिजल्ट लिया, डेल्टा एक्स एक्स डी अपॉन टी। अब हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं। ये जो पॉइंट P है ना, P, इसमें अगर ब्राइट फ्रिंज बनना है, क्या बनना है जानी, ब्राइट फ्रिंज। क्या बनना है बोलो, ब्राइट फ्रिंज। चल यार, फ्रिंजेस गुल्लू पूछ रहा है सर फ्रिंज क्या होती है। Fringe is a pattern of energy. Bright fringe is a pattern of constructive interference zone, and dark fringe is a pattern of destructive interference zone. आप देखते हैं ना विपिन सर एकदम चमकते दमकते रहते हैं, एकदम मस्त रहते हैं, ब्राइट फ्रिंज। और कई लोग ऐसे होते हैं मरे हुए मुंह लेके आते हैं, स्टूडेंट आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। कौन है ब्लडी, डार्क फ्रिंज। अरे यार, फिजिक्स एंड लाइफ बड़ी मिलती जुलती है। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, नफा नुकसान तो चलो लाइफ में होता रहता है। जान है तो जहान है, अगर जान है जहान है खोपड़ा है तो हम फिर से ऊपर उठेंगे, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ब्राइट फ्रिंज क्या है, पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव एनर्जी। डार्क फ्रिंज क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नेगेटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं अभी। तो ब्राइट फ्रिंजेस में अगर ये पॉइंट पी पप्पू, किसी का पर्सनल नाम नहीं है, चलो कोई भी ले लो बंदा, पप्पू, पिंटू, पिन्नू, एनीबडी, पॉइंट पी कोई भी हो सकता है। तो पॉइंट पी अगर ये ब्राइट फ्रिंज होगा तो मालूम है जो ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, ये क्या आएगा बोलो, एन लैम्डा। अब मेरे बच्चों को शुरू हो गई है तकलीफ। मेरा बच्चा पूछ रहे हैं सर ये डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा कैसे पॉजिटिव होगा। ठीक बोल रहा हूं, मुझे ना आपका सबका मालूम है। तू जो देख रहा है ना लेक्चर यूट्यूब पे, तेरे भी मन में ये डाउट है, ले मैं दूर करता हूं। सुनो, हमारे पास एक वेव हम लेते हैं ऐसे, दो कंजेक्टिव क्रेस्ट या दो कंजेक्टिव ट्रफ के बीच में जो डिफरेंस आता है वो क्या होता है, वेवलेंथ। ये तो पता ही होगा भैया। अब ये भी नहीं पता तो फिर मेरे 9th के वीडियो में चले जाओ यार।
10th के वीडियो में चले जाना। दो कंजक्टिव क्रेस्ट और दो कंजक्टिव ट्रफ के बीच का जो पाथ डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड लैम्डा। अब मान लीजिए हम यहां हैं तो 90 और यहां है तो 450 माइनस 90 360, इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। अगर फेज डिफरेंस 360 डिग्री है यानी कि 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस क्या है? लैम्डा। ओके, तो लैम्डा को हम पाथ डिफरेंस में यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के लिए जो हमारे पास होता है पाथ डिफरेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, 1 लैम्डा 2 लैम्डा लाइक दैट। फॉलो? तो मैं इसको रब कर दूं, बस आपने याद रखना इसको कि व्हेन द पाथ डिफरेंस इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। मेरे डस्टर पे मत जाना, मैंने बहुत महंगे महंगे डस्टर ट्राई किए हैं लेकिन ये सबसे बेस्ट है। मैं आपको बताऊं, मैं इतने बड़े बड़े स्कूलों में गया, बहुत बड़े बड़े ब्रांडेड स्कूलों में गया, तो हर क्लास में, अब सच बताना कमेंट बॉक्स में लिखना, हर क्लास में लकड़ वाला डस्टर के साथ साथ ना घर से बच्चे तकिए वाला डस्टर जरूर रखते थे। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना वो सोचते हैं टीचर को बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो, सर ये डस्टर से साफ करता हूं मैं करती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो तकिए वाला डस्टर सबसे बेस्ट डस्टर है। बनवाता हूं मैं यार, चलो। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। इज इट क्लियर? अब डेल्टा एक्स किसके इक्वल है? एक्स डी अपॉन डी। वीडियो 12 से लिया, एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू एन लैम्डा। बोलो, चैलेंज करता हूं, आप ट्यूशन क्लासेस से कंपेयर करके देख लेना, आपको फ्री में इतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। अरे सब कभी कभी तो बोल दिया करो। इतने आप ना कई बार इतने कंजूस लोग हो ना, कमेंट्स में कभी नहीं लिखते, गालियां वालियां मारने में तो शुरू। पहले मैं इंग्लिश में लेक्चर देता था, बूढ़ी अंग्रेजी मार रहा है तू, बूढ़ा अंग्रेजी में बोलता है। अब मैं हिंदी प्लस इंग्लिश बायलैंग्वेज हो गया। अब कभी कभी लिख देते हैं सारा पंजाबी च भी पढ़ा दिया करो, हुण मैं ट्राईलैंग्वेज हो जाना है। फिर कोई बंदा बोलेगा उर्दू च भी पढ़ा दिया करो। यार हुण हिंदी जरा समझदा पंजाबी भी समझदा है। हुण पंजाबी गाने तो हर जगह चलो, मैं कहना ठाकुरां दी शादी हुंदी है, बिहार कल्चर गाना पंजाबी चल रहा हुंदा है। क्या पता नहीं की कहंदे ने वो, क्या केड़ा गाना वो आजकल बड़ा चलदा है, कुड़ी मैनू कहंदी जुत्ती ला दे सोहणिया, है ना। जुत्ती ताई लोगे जो पहले समझोगे, मतलब समझ लो, जुत्ती ताई लोगे जो पैसे आएंगे, पैसे ताई आओगे जो पढ़ोगे। ठीक है, एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू एन लैम्डा। कभी कभी आपसे मस्ती कर लेता हूं मैं, एक्स डी अपॉन डी इक्वल टू एन लैम्डा। इज इट ओके? अब ना हमें एक्स निकालना है, ठीक है, ये वाला एक्स निकालना है कि पॉइंट पी किसका हो? ब्राइट फ्रिंज का। तो ये बन जाएगा एन लैम्डा डी अपॉन डी। हेलो, जब मैं क्लास में पढ़ाया करता था भोंको, बच्चे फिर बोलते थे भोंभो। एनीवे, मेरे बच्चे मुझे बड़ा प्यार करते हैं। आप यूट्यूब पे जो फॉलो कर रहे हो ना, आप तो एकदम से टेस्टिंग पॉइंट से पढ़ते हो मेरे साथ जुड़ो यार, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा आपको। एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा डी अपॉन डी। अब मेरे बच्चे बताओ एन क्या है? एन है नंबर, एन कैन बी 0, एन 0 तो x इज इक्वल टू 0, यानी कि जब हम x 0 करेंगे तो p कहां आ जाएगा? O पे। पिंटू, जब x 0 करेंगे तो p कहां पे आ जाएगा? O पे। शिबू, जब x 0 करेंगे तो p कहां पे आ जाएगा? O पे। कौन है? जब x 0 करेंगे तो p कहां पे आ जाएगा? O पे। गुल्लू सर पता है, O पे। अच्छा ठीक है, तो जब x इक्वल टू 0 हो तो O is the point of bright fringe, man. It's going to be bright fringe. It's shining like a bright fringe, like an evening bright star called Venus star. देखा करो शाम को 7:30 onward चमकता होता है। सर्दियों में तो 6 बजे दिखता है, चलो 6:15 दिखता है। Is that right? तो x is equal to 0. If n equal to 1, ये नोट कर लो साथ साथ। मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैंने ब्राइट के बाद डार्क पे आना है। अच्छा, दांत मत निकाल, नोट कर ले। सारा दिन दांत निकालता रहता है, मालूम है तेरे दांत चमकते हैं। n इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा डी अपॉन डी। तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा डी अपॉन डी।
और इसको x1 कह देते हैं, इसको x0 कह देते हैं। अब x2 क्या आ जाएगा, अब इनको 2 लैम्डा डी अपॉन डी। x3 क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा डी अपॉन डी। तो ऐसे करते ही जाइएगा, तिवारी जी, ऐसे करते ही जाइएगा। तो पेपर में अगर एक ही क्वेश्चन आता है तो हम x3 कर देंगे, फिर x4 कर देंगे, फिर x5 कर देंगे, चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा, लेकिन नंबर वही मिलेगा 1 या 2। इसलिए यहीं पर बहुते है। ठीक, अगर हम xn करें तो n लैम्डा डी अपॉन डी। क्यों मांगीलाल, इज इट क्लियर? क्यों गुल्लू जी? जो YouTube पे मेरा बच्चा पढ़ रहा है उसको भी क्लियर, जो क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसको भी क्लियर। अब अपन क्या करते हैं यार, ब्राइट फ्रिंज विड्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ब्राइट फ्रिंज विड्थ। ब्राइट फ्रिंज विड्थ, इसको लेते हैं बीटा। क्या लेते हैं? बीटा। फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन क्या है? The distance between the two consecutive fringes is called fringe width. The distance between two consecutive fringes is called fringe width. तो बीटा is equal to x2 minus x1. तो ये बन गया 2 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस लैम्डा डी अपॉन डी। तो बीटा क्या आ जाएगा? लैम्डा डी अपॉन डी। रमेश बाबू ठीक है? अरे तू मेरा फेवरेट है रमेश बाबू, तू भी, सभी ठीक है। तो मेरा बच्चा, ये मैंने आपको समझाया ब्राइट फ्रिंज विड्थ। टाइम ज्यादा नहीं है, अब हम करेंगे डार्क। इतना करो नोट, मैं इसको करूंगा रब, इसको रब करूंगा, ठीक है? हाँ, तू नोट क्यों नहीं कर रहा? अच्छा, रिकॉर्डिंग में देख लेगा, मतलब तू खाएगा मेरे से 2 पटाखे। नोट कर जल्दी। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज the path difference should be odd multiple of lambda by 2. For dark fringe, the path difference should be odd multiple of lambda by 2. अब n is equal to 0, तो अब डेल्टा x कितना है यार, एक मिनट, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। तो एक्स डी अपॉन कैपिटल डी 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 कैपिटल डी लैम्डा अपॉन डी। यही हुआ कि नहीं? अरे बोलो। हाँ, ये 2 भी है, सॉरी। बस अब n इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू n 0। 0 जिसके साथ हाथ मिलाती है उसको अपने जैसा बनाती है 1d डी लैम्डा अपॉन 2d। ये बन गया x 0 n 0। अब n इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 3 लैम्डा अपॉन d। d भी आएगा, यस, 3 लैम्डा d अपॉन d। अब x2 5 लैम्डा d अपॉन 2d। x0 x1 x3, बहुत है यार। अब फ्रिंज विड्थ निकालेंगे डार्क, तो x2 माइनस x1, तो बीटा क्या आ जाएगा? 5 लैम्डा d अपॉन 2d माइनस 3 लैम्डा d अपॉन 2d। ये आ गया 5 अपॉन 2, 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, 1 लैम्डा d अपॉन d। अरे भैया, जो डार्क फ्रिंज की विड्थ है वही ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। जो डार्क फ्रिंज की विड्थ है वही ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है। हाँ?
सर बाकी तो सब समझ आ गया। एक प्रॉब्लम है, ये डार्क फ्रिंज में 2n+1 लैम्डा अपॉन 2 और ब्राइट फ्रिंज में सर n लैम्डा कैसे है सर, इसको आप बताओ। ऐसे करते हैं, मैं इसको एक अलग लेक्चर तैयार कर देता हूं और फिर उसमें मैं आपको कवर करता हूं, ठीक है। फिर इसी में करवाऊंगा ना, आपका क्वेश्चन हौच पौच हो जाएगा, क्योंकि हम कर रहे हैं बोर्ड एंड कॉम्पिटिशन्स का पूरा। मैं आपको दे रहा हूं पूरे नोट्स, वीडियो नोट्स भी है। तुम्हारे लिए वीडियो नोट्स नहीं है? वेरी स्मार्ट, कहता घर जाके देख लूंगा मैं। चल कोई बात नहीं। तो मैं आपको दे रहा हूं पूरे नोट्स, ठीक है ना। तो ये मैं आपको दे रहा हूं एग्जाम पैटर्न पे, इसलिए ना मतलब हम चाहते हैं कि हम इसको खराब ना करें। तो मैं आपको प्रूव कर देता हूं कि ऑड मल्टीपल हाफ ऑफ वेवलेंथ क्यों डार्क है एंड मल्टीपल ऑफ एन क्यों ब्राइट फ्रिंज है। बट एनीवे, इज इट ऑल क्लियर? तो आपने क्या देखा, ब्राइट फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू डार्क फ्रिंज विड्थ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इतना कर लोगे 5 नंबर पेपर में आ जाएंगे आप। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इंटरफियरेंस? Interference is the phenomenon of the redistribution of energy. When the two light waves coming from the two coherent sources are superimposed, it gives rise to the fall, it gives rise to bright and dark fringes and pattern, and that is called, bright is there because of crest on crest or trough on trough. That is called constructive interference, and bright and dark or crest on trough on crest is giving us an destructive interference, is it clear? देखा मेरा English? Now इसके बाद then you people talk about the, वो दिखाएंगे आप interference, वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सारा पार्ट डिफरेंस निकालेंगे। पार्ट डिफरेंस ये निकालना बड़ा जरूरी है, डेल्टा x इज इक्वल टू xd अपॉन डी, ठीक है। यहां तक है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर 2 मार्क्स के लिए ये ब्राइट फ्रिंजेस वाला अभी जो मैंने बताया, फिर डार्क फ्रिंजेस वाला, दैट्स इट। स्टूडेंट्स आपको एक चीज बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, जो हम सोचते हैं ना वो यूनिवर्स में रिफ्लेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, मैं ना पंजाब से, पटियाला से, चिड़गांव, हिमाचल, जो मेरे हिमाचल के बच्चे हैं जो चिड़गांव से हैं वो जरूर इसके नीचे मेरे को कमेंट में दें। फिर उसके बाद पब्बर, देन रोडू, देन थ्योग, चंशील, देन रामपुर, बुशहर, झाकड़ी, चाइना बॉर्डर, देन स्टूडेंट्स सोलन डिस्ट्रिक्ट, सारा, राजगढ़, देन अर्की, कुनिहार, शालाघाट, देन स्टूडेंट्स बहुत सी जगह पे गया, पालमपुर, ये वो। तो मुझे घूमने का मौका मिला, बच्चों को मिलने का चांस मिले। मैंने एक चीज नोट की है स्टूडेंट्स, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं, अगर उनको सही बंदा मिल जाए वो कमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम कोचिंग करते हैं तो हम मार्केटिंग करके नहीं बच्चे इकट्ठे करते। हमारे साथ तो ठीक है, हम बताते हैं कि हम पढ़ाते, तो जो हमसे पढ़ते हैं वही आगे बताते हैं बस, ठीक है। मतलब अगर मैं मार्केटिंग करके खर्चा करके बच्चे इकट्ठे करूंगा तो डेफिनेटली वो आपसे निकालूंगा। और मुझे बड़े बार बोलते हैं, एक का फोन आया मेरे, बहुत ही अच्छा लगा मुझे बात करके उनसे, छत्तीसगढ़ से, बहुत ही अच्छे इंसान और टीचर और स्टूडेंट है वो बोलते सर आप ना अट्रैक्टिव से वो बनाइए इसके ऊपर, क्या बोलते, थंबनेल, जैसे होता नहीं थंबनेल, 3 दिन में पूरी दुनिया की काया पलट दूंगा, नीचे लिखा नहीं होता ज्योतिष सम्राट XYZ। अब तू अपनी काया पलट दे, तू थंबनेल पे लगा के कि दुनिया की काया क्यों पलट रहा है, तू अपनी पलट दे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, भी हर बंदा अच्छा परेशान है, वो देखना शुरू कर देता है, यार ये मेरी भी पलट देगा काया। काया नहीं पलटनी होती, वो तो अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स। मुझे नहीं जरूरत, मेरे को बच्चे प्यार करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बता देना खुद यार, ठीक है ना। बाकी हमें कुछ ज्यादा इतना भी नहीं आता है, जो आता है आपके सामने है। आप देखो ये, अच्छा मेरे को बड़े लोगों ने ये भी बोला कि जी आप डिफरेंट चैनल्स को देखा करो, नहीं देखना।
हमने किसी को नहीं देखना, हमने खुद क्रिएट करना है। मेरे बच्चे मुझे जो सजेशंस देंगे मैं उसको फॉलो करूंगा, ठीक है। लव यू ऑल, वर्क वेरी हार्ड। इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का खत्म। अब एक मैं आपको ये बता दूंगा कि ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ लैम्डा से डिस्ट्रक्टिव क्यों है और एन लैम्डा से कंस्ट्रक्टिव क्यों है। फिर मैं आपको एक रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी सिखाऊंगा, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर ही खत्म हो गया ये वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस। फिर रह गया डायफ्रैक्शन, दैट्स इट। फिर पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स यूनिट खत्म, उसके बाद रे ऑप्टिक्स करेंगे। जनरली क्या होता है, रे ऑप्टिक्स पहले करवाते हैं, बाद में वेव ऑप्टिक्स करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि रे ऑप्टिक्स देखने में सुनने में बड़ा आसान लगता है, वो I=R वगैरह वगैरह, लेकिन वेव ऑप्टिक्स में वॉट लगती है मैन, लेकिन आपकी नहीं लगी। आपने देखा कितना इजीली समझा है आपको। सो गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, चक दो फटे, दब दो किली, बाय बाय।